हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 12 और उसकी एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले 12.1 करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं इस वीडियो में, वो हम नोट डाउन करते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या लर्न करना है? पेरीमीटर of circle and area of circle. So perimeter of circle क्या होता है? 2 pi r and area of circle pi r square. ठीक है, और आप सभी हमें भी पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो इन दो फॉर्मूले की हेल्प से हम एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं 12.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 says that the radii of two circle are 19 centimeter and 9 centimeter respectively। मतलब कि हमारे पास क्या है, दो सर्कल है। एक सर्कल की रेडियाई कितनी है? रेडियस 9 सेंटीमीटर, और एक दूसरा सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है? 19 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स। मींस दैट ये कि सर्कमफेरेंस क्या है? आउटर पाथ। ठीक है, ये पेरीमीटर को ही हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो सर्कमफेरेंस मतलब इन दोनों के सर्कमफेरेंस का सम जो होगा, वो जो थर्ड सर्कल हमें बताना है, उसकी रेडियस बतानी है। जो थर्ड सर्कल बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी? इसी सर्कल से। अब जस्ट सपोज कि आपने क्या किया, 9 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाने के लिए थ्रेड लिया और आपने उसकी जो भी सर्कल बनाया उसकी बाउंड्री पे क्या किया, उसको थ्रेड को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ये जस्ट सपोज मैंने थ्रेड इस पे डाल दिया। आफ्टर दैट मैंने सेम प्रोसेस किस पे किया? 19 सेंटीमीटर वाले सर्कल के लिए। और फिर मैंने इस सर्कल की लेंथ और इस सर्कल की लेंथ को क्या किया? ऐड कर दिया। अब इस लेंथ को हम क्या करेंगे? इस लेंथ से हमें सर्कल, नया सर्कल फॉर्म करना है और उसको ये बताना है कि उसकी रेडियस होगी क्या। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सो अगर हम फर्स्ट सर्कल की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई आर, और आर की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू पाई, और या फिर हम इसको सिर्फ 2 पाई लिखते हैं, और आर की वैल्यू 9 विच इज 18 पाई, और ये हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर। फाइन। अभी मैं पाई की वैल्यू क्यों नहीं लिख रहा ये भी आपको बताऊंगा। सिंपली हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेकेंड सर्कल अगेन 2 पाई आर, सो 2 पाई इंटू आर की वैल्यू 19 और 19 टू द 38 पाई। ठीक है, पेरीमीटर आप लिखना चाहते हैं तो पेरीमीटर लिखिए, सर्कमफेरेंस लिखना चाहते हैं तो सर्कमफेरेंस लिखें, इट्स अप टू यू। ठीक है, सो sum of the circumference of both circle equals to क्या हो जाएगी? 38 पाई प्लस 18 पाई, 38 पाई प्लस 18 पाई, 8 8 16 और 4 56 पाई सेंटीमीटर। मतलब अगर हम न्यू सर्कल जो फॉर्म कर रहे हैं उसमें उसकी सर्कमफेरेंस कितनी होगी? 56 पाई। तो चलिए सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल
क्या हो जाएगी, सेम 2 पाई आर। और सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल किसके होगी, ये क्वेश्चन में बोला गया है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। सो कितनी, आप सिंपली 56 पाई और दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर। फाइन। सो यहां से आप 2 पाई शिफ्ट कर देंगे, 56 पाई अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू आर। पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। सो आर इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। सो रेडियस of third circle is 28 सेंटीमीटर। फाइन। तो ये आपका आंसर है, रेडियस क्या होगी थर्ड सर्कल की 28 सेंटीमीटर। आई होप ये चीज समझ में आई आपको। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑल द बेस्ट। वन का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 1 पे, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या, द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें गिवन था द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर एंड 19 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यहां पे क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सेम बट हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ द टू सर्कल। मतलब ये जो सर्कल है इनके सम के एरियाज के इक्वल में थर्ड जो सर्कल आपको बताना है उसकी रेडियस क्या होगी, वो क्या, उसकी रेडियस क्या होगी एक्चुअली। ठीक है, तो फर्स्टली अगर मैं देखूं तो कुछ, अगर मैंने नहीं बोला एक्चुअली, क्वेश्चन ने बोला कि फर्स्ट जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर। फिलहाल और इससे छोटा बनाना पड़ेगा क्योंकि उसकी 6 है और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थर्ड जो भी होगा, ठीक है, सर्कल वो किसके इक्वल होगा, इसके एरिया और इसके एरिया के इक्वल होगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि आपको ये दोनों सर्कल पेंट करने हैं तो आपका जो पेंट दोनों सर्कल में यूज होगा, इसको पेंट करने में जितना पेंट यूज होगा और इसको भी करने में, वो टोटल पेंट यूज होना चाहिए इस सर्कल को कलर करने में। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या, उसमें हमें फाइंड करना था पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस की बात कर रहे थे, यहां पे बात करें एरिया की। सो सॉल्यूशन क्या फाइंड करेंगे हम यहां पे, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर की वैल्यू 8 का स्क्वायर आप करेंगे और ये हो जाएगा 64 पाई। ठीक है, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू 6 विच इज 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन। आफ्टर दैट क्या करेंगे, अब बात करें इनके सम के एरियाज के इक्वल, तो दोनों के एरियाज को हम क्या करेंगे, सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल 1 and 2 equals to 64 pi plus 36 pi centimeter square, which is 100 pi centimeter square. So अब हमें क्या करना है, थर्ड में इसकी रेडियस अननोन है तो हमने लेट कर ली। ठीक है, क्या करेंगे, लेट दी रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज कैपिटल आर। सो
अब अगर रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल क्या है, कैपिटल आर है, तो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, और पाई रेडियस की वैल्यू कैपिटल आर का स्क्वायर। और यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे हमें क्या मिल रहा है, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल क्या होगा, इसके इक्वल होगा, मींस 100 पाई और यूनिट का स्क्वायर। फाइन, यहां पे पाई मल्टीप्लिकेशन में, यहां पे पाई मल्टीप्लिकेशन में, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर है 100 है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100, ठीक है, और साथ में सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो आर की वैल्यू यहां से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर रेडियस का अगर जो सर्कल होगा उसमें सेम अमाउंट ऑफ पेंट हम यूज करेंगे, ठीक है, या फिर उसका एरिया इन दोनों एरियाज की क्या होगा, इक्वल होगा। यहां से हम ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं, थोड़ा सा लेंथी है इस वजह से मैंने पूरा क्वेश्चन नोट डाउन नहीं किया है। So question number 3 is figure 12.1 depicts an archery target marked with its 5 scoring region from the center outward as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 cm। मतलब जो हमारा गोल्ड रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है फिगर में, उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर, एंड ईच ऑफ अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। मतलब इसके बाद जितने भी बैंड है, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, वो जो वाइड है कितनी चौड़ाई पे है सभी, उनकी लेंथ क्या है, 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। तो मैं अगर इसमें कुछ इस क्वेश्चन में बात करता हूं गोल्ड रीजन की, सो फर्स्टली मैं क्या करता हूं, फॉर गोल्ड रीजन, ठीक है, जो हमारा गोल्ड रीजन है उसकी बात करेंगे। तो गोल्ड रीजन में हमारी जो डायमीटर है वो क्या है, diameter of gold region 21 centimeter. So radius of gold region equals to 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी मैं सिंपली, अगर हमारे पास रेडियस है तो हम सिंपली उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ सर्कल का। सिंपली हम पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे 21/2 एंड 21/2। सो 2 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 21 1, और 22 का 2 से मल्टीप्लाई करने पे 42 एंड 2 कैरी, सो 44 इंटू 11 और अपॉन में 7 इंटू 2 40। फाइन, सो इसको और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी, अगर हम बात करें इसको, तो 441 10 टाइम्स में 0 441 1584। आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। इसको मैंने 10 टाइम्स किया प्लस 1 टाइम और ऐड कर दिया, सिंपली 11 टाइम हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया 4851/14। सो सिंपली अभी हम 4851 को क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं 14 से। सो 14 3 टाइम्स 42 और 6 5 14 4 जा 56, और क्या रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पे 8 और 1। सो यहाँ पे 5 टाइम्स करेंगे 70 और 11 पॉइंट डेसिमल 0। सो अभी कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा ये 84 एंड फिर 98 112 हो जाएगा 7 टाइम्स, ठीक है। और क्या आ जाएगा 98, सब्ट्रैक्ट करने पे हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे
12 और फिर से अगर 0 करते हैं सो 7 8 समथिंग, या फिर आप 345.8, क्योंकि इसके बाद आप 8 टाइम्स करेंगे 112 होगा, तो अगर राउंड ऑफ कर रहे हैं तो ये 7 क्या हो जाएगा 8, सो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो मैं ये पोर्शन इरेज कर दे रहा हूं। सो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। ठीक है, सो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन में अगर यहां पे गोल्ड लेके सीधे मैं एरिया यहां पे मेंशन कर देता हूं 345.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, अब मुझे इरेज करना ही पड़ेगा। ना अभी हमने गोल्ड रीजन की बात करी, अब हम करने वाले हैं रेड की। ठीक है, एरिया ऑफ रेड रीजन। बट उससे पहले हमें इसकी रेडियस पता होनी चाहिए। सो अभी हमने ये चीज बोली कि इसके अगर सेंटर से मैं देखूं, सो ये जो रेडियस थी ये थी 21/2, और ये वैल्यू जो है इसको मैं बोल रहा हूं 10.5, मतलब कहीं ना कहीं ये भी 10.5 है और ये भी 10.5 है। ठीक है, क्योंकि 10.5 को मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं 21/2, और यहां पे भी रेडियस मैंने क्या ली थी 21/2, ऐड करने पे क्या हो जाएगा 42। सो क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन। क्योंकि मैं अब जो रेड का करूंगा, ठीक है, ये पोर्शन में सिर्फ इस पार्ट का एरिया नहीं फाइंड कर सकता, हमें पूरा ये होल पार्ट अभी इन करके गोल्ड को इस सर्कल पे हमें फाइंड करना है। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी इंक्लूड करके, सो अगर मैं बोलता हूं 10.5 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अभी मैं जो एरिया फाइंड करूंगा वो रेड रीजन का बिल्कुल भी नहीं होगा। सो वो क्या होगा एरिया ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस पोर्शन का एरिया फाइंड करूंगा तो इसमें मेरा कौन सा रीजन भी इंक्लूड होगा गोल्ड वाला। सो सिंपली क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू यहां पे 21 इंटू 21। सो अभी अगेन मैंने यहां पे, इससे पहले भी मैंने क्या किया था 21। अच्छा, इसको तो मैं कैंसिल कर सकता हूं। ठीक है, इससे पहले मैंने इस चीज को ध्यान नहीं दिया। 7 3 जा 21, तो 21 और 22 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं तो इसको कैसे कर सकता हूं 21 को मैं 20 टाइम्स अगर करता हूं, ठीक है, ऐसे आप कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगी। 21 को 2 टाइम्स करोगे तो मेरा 420 हो गया, और 420 और 2 टाइम्स 42 और, ठीक है, सो 264 462 इंटू 3, अगेन 3 2 6 3 6 18 1 कैरी और 3 4 12 1 13। सो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बट ये जो 1386 है, ये रीजन किसका है, ये किसका एरिया है, ये पूरे होल का एरिया, मतलब रेड गोल्ड इंक्लूड करके है। सो इसमें अगर हमें सिर्फ रेड का चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा एरिया ऑफ रेड रीजन ठीक है, एरिया ऑफ रेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा हमें यहां पे समझना है इक्वल करके। ठीक है, रेड रीजन क्या हो जाएगा
area of red region including gold region minus gold region, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेड एंड गोल्ड बोथ का क्या है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस गोल्ड रीजन क्या है 345.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, और सब्ट्रैक्ट हम कहां पे करते हैं, कहीं साइड में कर लेते हैं। 386 और 345.8, सो 0.0 और 10 से 8 2, 5 से 5 0, और ये आपकी वैल्यू 8 से 4 4, 3 से 3 0 1 डेसिमल। सो दिस इज इक्वल टू 1040.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ रेड रीजन क्या हो गया 1040.2। रेड प्लस गोल्ड की बात करें अगर, तो रेड प्लस गोल्ड आपका है 1386। ये क्यों कर रहे हैं ये भी अभी आपको पता चल जाएगा मैं क्यों लिख रहा हूं। दोनों लिखने का क्या रीजन है 1040.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, रेड हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है रेड गोल्ड ब्लू ब्लैक व्हाइट इंडिविजुअल का, बट मैं यहाँ पे रेड प्लस गोल्ड भी लिख रहा हूं, वो भी समझ जाएंगे। आप इसको लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शायद इस चैप्टर का सबसे लेंथी क्वेश्चन है, बट बहुत आसान भी है। ठीक है, सो अभी हम बात करेंगे एरिया ऑफ ब्लू रीजन। ठीक है, सो अभी ब्लू रीजन के लिए ब्लू रीजन की रेडियस तो मैंने बोला यहां से और 10.5 हो जाएगा, और मैं यहां पे भी फिर से हमारे पास फ्रैक्शनल मतलब डेसिमल में आ गई वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा 21/2 21/2 21/2 तीनों को लिख लूंगा। ठीक है, रेडियस ऑफ ब्लू रीजन इंक्लूडिंग रेड एंड गोल्ड इक्वल्स टू, अगेन मैं प्लस प्लस करने से बेहतर है क्या लिख लूं 21/2 प्लस 21/2 प्लस 21/2, ये क्या हो जाएगी रेडियस। अगर इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं जस्ट सपोज, ठीक है, सॉल्व करने पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी 21 21 21 42 एंड 63/2 सेंटीमीटर। फाइन, ये हो गई रेडियस क्वेश्चन की। ठीक है, सो अभी हम क्या बात करेंगे एरिया ऑफ ब्लू रीजन इंक्लूडिंग, अभी कौन कौन से ब्लू रीजन, अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करता हूं इसमें मेरे साथ कौन कौन से रीजन्स कवर हो रहे हैं रेड और गोल्ड, इंक्लूडिंग रेड एंड गोल्ड रीजन। करना सेम है हमें, सेम वे में जैसे हम अभी तक कर रहे थे। दिस इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू दिस इज 63/2 इंटू 63/2। ये 2 टाइम्स लिखने का मतलब है r की पावर 2 है, दैट्स मीन मैं रेडियस को 2 टाइम्स लिख रहा हूं। 7 9 63 और 2 से इसको हमने किया 11, तो अभी मैं क्या कर सकता हूं 9 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 99, 11 9 99 इंटू 63/2 सेंटीमीटर
स्क्वायर। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, 62 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और -1 करूंगा। क्यों? क्योंकि 99 टाइम्स है, 1 टाइम मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूं 100 से। सो क्या हो जाएगा, 630063 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 10 से 3 7, 9 से 6 3 और 2 6। सो आपकी वैल्यू आएगी 6237/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और ये वैल्यू 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, बचेगा 1.5 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ये जो एरिया है इस रीजन का है, हमें चाहिए किसका, ब्लू का। एरिया ऑफ ब्लू रीजन इक्वल्स टू, अब एक चीज बताओ, अगर मैं एरिया ऑफ ब्लू रीजन इंक्लूडिंग रेड गोल्ड एंड ये सारे रीजन्स का जो इंक्लूडिंग है, उसमें से मैं ये सिर्फ ये वाला जो रेड और गोल्ड वाला रीजन है इसका एरिया रिमूव कर दो तो क्या ब्लू आ जाएगा। सो मैं इसको लिखता हूं, एरिया ऑफ रीजन ब्लू गोल्ड, आप ऑर्डर लिख सकते हैं एक ऑर्डर में, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ गोल्ड एंड रेड रीजन। सो क्या हो जाएगा, दिस इज 3118.5 माइनस यहां से, और ये रीजन कितना है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको भी हमें 3118.5 एंड 1386.05 2 और 11 से आपका 8 3 एंड यहाँ पे 0, 10 से 3 7 1। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा किसका, GRB। अच्छा यहाँ पे तो 2 हो जाएंगे ना, ठीक है, G प्लस R प्लस, इसका वैसे मतलब भी नहीं है तो मैं साथ ही में लिख रहा हूँ। इसका एरिया आया है आपका 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सिर्फ ब्लू रीजन की अगर मैं बात करता हूँ तो ब्लू रीजन का एरिया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये आंसर हो जाएगा आपका ब्लू के लिए। अभी बात करेंगे हम ब्लैक के लिए, सेम वे में ब्लैक का हम फाइंड करेंगे। इसको हम इरेज करते हैं। यहां पे फिर से अब ब्लैक में जाएंगे तो 10.5 और यहां पे जब ऐड करेंगे 10 10 क्या हो जाएगा आपका 40 और 1 और ये 2, इसको ऐड करने पे हमारी वैल्यू क्या आएगी 42। तो मैं सिंपली लिखता हूं रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन इंक्लूडिंग, कौन कौन से रीजन को इंक्लूड करते हुए, गोल्ड, रेड, ब्लू इक्वल्स टू, ऐड करने पे हमारी वैल्यू है 42 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इंक्लूडिंग, कौन कौन से एरियाज इसमें इंक्लूड करेंगे,
सेम जिसकी हम रेडियस जिस जिस सर्कल की रेडियस ले रहे हैं उन सर्कल्स का एरिया भी इंक्लूड होगा इसमें, और दिस इज पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 42 इंटू ठीक है। सो यहाँ पे 22 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6 2 12, 6 2 12 132 इंटू 42। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 132 इंटू 42 को, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 4 2 8, 4 3 12 और 4 1 4 1 5, 4 और 8 6 आपकी वैल्यू हो जाएगी 14, 8 6 14 और ये 5 और 5, दिस इज 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमारा जो एरिया आया किसका, ब्लैक के साथ साथ बाकी के रिमेनिंग एरियाज ब्लू रेड एंड गोल्ड को इंक्लूड करिए, मतलब ये जो पोर्शन है इसका एरिया कितना है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमें चाहिए किसका, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक रीजन का। सो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, area of black region equals to area of black region including area of black region including blue red and gold minus एरिया ऑफ, कौन से रीजन्स की अगर मैं बात करूं, एरिया ऑफ ब्लू रेड गोल्ड को अगर मैं कर दूं सिर्फ एरिया ऑफ ब्लू रेड एंड ब्लैक रीजन, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे अगर आप इसको ऐड करोगे ना तो ये वैल्यू आ जाएगी, रेड और गोल्ड को ऐड करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी। बट फिलहाल अभी हमें क्या करना है, हमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, हमें ये ध्यान रखना है कि हमने क्या फाइंड किया अभी 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस रेड और ब्लैक रीजन का क्या है 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम सेपरेट क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे 3118.5, यहाँ पे भी डेसिमल से 0 और ये 10 से 5 5, 13 से 8 आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5 और ये भी क्या हो जाएगा 3, ठीक है। सो 3 से 1 2 और 4 5 से 1 4 2, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो यहां पे ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, हमने यहां पे निकाला 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइन। और सिर्फ ब्लैक रीजन की बात करेंगे तो ब्लैक रीजन के एरिया कितना होगा आपका 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डोंट वरी, मैं चार्ट लास्ट अभी बहुत ही क्लियर मेंशन कर दूंगा यहाँ पे, बट आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब व्हाइट, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके व्हाइट का खुद से फाइंड करो, ठीक है, बट व्हाइट का हम फटाफट देखते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ व्हाइट इंक्लूडिंग ब्लैक ब्लू रेड एंड गोल्ड। सो क्या हो जाएगा, अभी तक 10.5 10.5 10.5, ये भी क्या हो जाएगी 10.5। अगेन ये एक
ऑड नंबर टाइम्स है, तो 21 के ही रेशियो में करेंगे और क्या हो जाएगा, 21 को 5 टाइम्स अगर हम करते हैं 105, राइट। हाँ सॉरी, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू, 5 टाइम्स करना है ना 21 को, हाँ 105 अपॉन 2 और दिस इज, ये हो गई रेडियस, ठीक है। किस रीजन की, ये जो टोटल सेंटर से लेकर हमारी आउटर सरकमफेरेंस है वाइड का जो सर्कल है उस तक। तो अभी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ वाइड रीजन। अब अगर सबकी रेडियस इंक्लूड करा तो सबका एरिया भी इंक्लूड होगा। सो इंक्लूडिंग, ये तो बहुत ही मतलब लेंथी क्वेश्चन है ना, रीजन इंक्लूडिंग ब्लैक, ब्लू, R for red, G for gold equals to पाई R स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 105/2 इंटू 105/2। यहां पे कंफ्यूज मत होना, मैंने R की पावर को 2 टाइम्स में मेंशन किया, कैंसिल आउट 11 हो गया, 7 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 15 टाइम्स, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हैं, 15 1 जा 15 का 5 और 1 कैरी, 15 1 जा 15, 165 ये आपका हो गया। ठीक है, इंटू 105 अपॉन में इसको मल्टीप्लाई करना है 165, 2 टाइम्स 100 से कर दिया, 165 को सिर्फ आप 5 से मल्टीप्लाई करो और इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉरी ऐड कर लो इसमें, 5 5 जा 25 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 6 जा 30 और 2 32, 3 कैरी, 5 1 जा 5 3 8, ठीक है, 5 2 8 5 13 7 1। टू 8 जा 16, 1 carry, 2 6 जा 12, again 1 carry, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड पॉइंट में 5, ये यूनिट आ जाएगी स्क्वायर, ठीक है। बट इससे भी बात बनती है सर, यहां से तो काम चलता नहीं मेरे दोस्त, इसके आगे भी हमें जाना है। इसके आगे कैसे जाना है, एरिया ऑफ वाइड रीजन। अब सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, वाइड रीजन की। सो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वाइड रीजन इंक्लूडिंग कौन कौन से, ब्लैक, ब्लू, रेड एंड गोल्ड, माइनस किस में करेंगे, एरिया ऑफ ब्लैक, ब्लू, रेड एंड गोल्ड। सो एरिया ऑफ दिस 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इसका एरिया कितना है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो 8662.5 माइनस 5 और 12 से 4 8, 5 से 4 1, 6 से 5 1, 8 से 5 3। तो इसको हम, ये हो गया होगा
सिर्फ और सिर्फ वाइट रीजन के लिए। ठीक है, अब आप इसका फाइनल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंबाइन रीजन क्या है, कंबाइन अगर बात करें कि अगर मैं इस होल की बात कर रहा हूं तो होल का रीजन क्या आ रहा है, होल का एरिया क्या है 8662.5 सेंटीमीटर, जिसमें ये सारे इंक्लूड्स होंगे। ठीक है, अगर व्हाइट की स्पेसिफिक बात करें तो व्हाइट का सिर्फ रीजन क्या है 3118.5। अगर अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये जो व्हाइट रीजन है, अगर मैं अब सोचने की बात यहाँ पे ये लिखने का मतलब ये हुआ कि अगर व्हाइट रीजन है, आपसे मैं पूछूं कि व्हाइट रीजन इसमें से किसके एरियाज के इक्वल होगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सॉरी गोल्ड, रेड और ब्लू, मतलब ये जो इतना एरिया है ये व्हाइट के एरिया के क्या होगा इक्वल, क्योंकि यहाँ पे भी देख रहे हैं 3118.5 है, यहाँ पे भी 3118.5 है। लेट चेक द आंसर। थ्री 46, ब्लू 32, ठीक है, रेड का आपका है 1040, मतलब इसमें 13 है, 13.2। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये शायद मल्टीप्लिकेशन में हो गया है। ठीक है, जब आप गोल्ड का करेंगे तो एक बार फटाक से हम देख लेते हैं गोल्ड का रीजन हमने कैसे क्या निकाला था। गोल्ड का जो था पाई 22/7 इंटू और 10.5 मतलब 21/2 इंटू 21/2 से किया था हमने। 7 3 से 21, 2 से 11 कर दिया इसको। ठीक है, 11 3 से 33 इंटू 21, 20 टाइम्स करेंगे इसको अगर तो 2 टाइम्स 2 3 से 6 और 2 3 से 6 दिस प्लस 21, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 33 ऐड करेंगे इसमें, तो 33 ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 693 और अपॉन में 2, तो 2 से करोगे 2 3 से 6 और 2 4 से 8 और 1 कैरी है 2 6 से 12। यस, ये थोड़ा सा आप जो फर्स्ट है उसमें ध्यान से देखेंगे और 12.5 हो गई है, और ये जो 5 होगा तो इसको भी आप क्या करेंगे करेक्ट हो जाएगा, ये भी सेम इसी तरह 1039. ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, बाकी क्वेश्चन पूरा सही है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया किस तरह से हमने सॉल्व किया इसको। यहाँ पे थोड़ी सी माइन्यूट सी एकदम मिस्टेक थी, बट कोई नहीं, वो लास्ट में हमने सही कर लिया। ठीक, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई, नो मोर कंफ्यूजन। ठीक है, तो अभी क्लियर है, मिलते हैं ना लेट किए हुए। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at speed of 66 किलोमीटर पर आवर। अब जस्ट सपोज आप एक कार से कहीं ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, और उस कार की स्पीड क्या है 66 किलोमीटर। ठीक है, आपने देखा कि आपकी कार एक कांस्टेंट स्पीड में चल रही है 66 किलोमीटर की स्पीड से, और 66 की स्पीड किलोमीटर कितने टाइम तक 10 मिनट्स तक आपको ध्यान रखना है। 10 मिनट्स में जो आपके व्हील्स है, व्हील्स का एक पॉइंट जस्ट सपोज कि ये इधर क्या है, ये व्हील होगा। ठीक है, अब जस्ट सपोज कि अगर यहां से ये मूव करना स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट टाइम ये जो पार्ट है ये फिर से यही बैलेंस 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। इन दैट केस अगर मैं सर्कल की बात करता हूं कि अगर सर्कल का अगर ये क्या है एक व्हील है, ठीक है, इसकी सर्कमफेरेंस होगी वही टोटल डिस्टेंस, मगर यहां से मैं सपोज दैट ये वायर है और इसको मैं कट करता हूं, सो ये कुछ इस शेप में हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी 1 रेवोल्यूशन के इक्वल होगी। ठीक है, तो यही चीज हमें करनी है।
बट उससे पहले हमने ध्यान से पढ़ा क्वेश्चन कि डायमीटर जो है वो 80 सेंटीमीटर है, मतलब यूनिट जो है डायमीटर की वो किसमें है, सेंटीमीटर में गिवन है, टाइम किसमें गिवन है, मिनट्स में, एंड देन स्पीड किसमें, किलोमीटर पर आवर। मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन है हमारी यूनिट्स को लेकर। तो पहले हमें जो भी चीजें हैं एक यूनिट में करनी है तभी हम इसको फाइंड कर पाएंगे। तो फर्स्टली हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील। तो सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील क्योंकि सर्कुलर शेप में है, तो हम क्या करेंगे, इफ द डायमीटर of wheel is 80 centimeter, then the radius of wheel is 40 centimeter, या फिर 80/2 सेंटीमीटर विच इज 40 सेंटीमीटर। बट अभी मैं 40 सेंटीमीटर को क्या कर सकता हूं, कन्वर्ट करना है मुझे मीटर में। और क्या क्या चीजें हम कन्वर्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मैंने 40 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में। तो उसके लिए हमें किससे डिवाइड करना होगा, 40/100, ये हो गया मीटर में। इसको हम सॉल्व करेंगे 0.4 मीटर। सो हमारी रेडियस जो है वो क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ व्हील, ठीक है। रेडियस ऑफ व्हील क्या होगा, 0.4 मीटर। अभी हम बात करेंगे सर्कमफेरेंस। सो सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा 2πr, वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 0.4 और 5, दिस इज 0.8 पाई, ठीक है। और आपकी जो यूनिट है मीटर। सो ये क्या होगी, अभी पाई की वैल्यू आप 22/7 लिख सकते हैं, बट हम इसको नेक्स्ट ही स्टेप में लिखेंगे, थोड़ा सा हमारे लिए सही रहेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, अगर 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है व्हील का, तो ये डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा इन मीटर में, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील in 1 revolution, ठीक है। एक रेवोल्यूशन में कितने मीटर्स ट्रेवल कर रहा है, 0.8 पाई मीटर, ठीक है। तो ये हो गया एक उसके लिए। अब हमारे पास है कि अगर बात कर रहे हैं स्पीड, और हमें डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए कि 10 मिनट्स में कार हमारी ट्रेवल कितना करेगी। तो 10 मिनट्स में कार ट्रेवल करने के लिए यहाँ पे किलोमीटर पर आवर्स में, ठीक है। हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर्स को किसमें चेंज करेंगे, मीटर पर मिनट, ठीक है। सो अगर मैं यहां पे लिखता हूं स्पीड ऑफ कार इक्वल्स टू 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर के प्लेस पे हम क्या करेंगे, 66 इंटू 1000 अपॉन आवर्स के प्लेस पे 60, और यहां पे हो जाएगा आपका मीटर एंड ये मिनट, फाइन, मीटर पर मिनट। तो आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पर मिनट। यहां से सॉल्व कर लेंगे, 6 0 और 6 से 11। सो यहां पे वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 1, ठीक।
मीटर पर मिनट। तो ये क्या हो गई, स्पीड ऑफ कार। तो ये थोड़ा सा हम इसको, ये हमारी हुई स्पीड ऑफ कार। तो हमारे पास अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी है 1100 मीटर पर मिनट इनटू टाइम कितना गिवन है हमें, 10 मिनट। तो मिनट से मिनट कैंसिल आउट, 10 से मल्टीप्लाई 11,000 हो जाएगा ये आंसर आपका, 11,000 मीटर। तो ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी। ठीक है, अभी हमारे पास डिस्टेंस है और 1 रेवोल्यूशन कितने का है, 0.8 पाई मीटर। सो आंसर क्या होगा आपका, अगर लेट व्हील मेक्स n number of revolution to travel distance ना लिखते हो, to travel 11,000 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो n नंबर्स ऑफ, तो क्या होगा अगर मैं इस वैल्यू को 0.8 पाई इंटू नंबर n इक्वल्स टू, दोनों सेम होना चाहिए, इसको हम इसके इक्वल करेंगे और n अपॉन n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 11,000 अपॉन में 0.8। अभी पाई की वैल्यू यहां पे इंटू में आ जाएगी 22/7, बट इसको हम लिख क्या सकते हैं, 7 अपॉन इंटू 7/20। फाइन, अगर आप यहां से ये डेसिमल रिमूव करते हो, यहाँ पे एक 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है, और सिंपली इसको आप क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स में, और इसको 11 बन जाए 11, और ये आपके 4 zeros हो जाएंगे। ठीक है, और ये 2 टाइम्स, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5,000। ठीक है, और 5,000 क्या लिख सकते हैं, 5,000 अपॉन 8 इंटू 7। सो 8 से इसको हम फिर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या आंसर हो जाएगा, 8 6 48 और 220, मतलब 8 2 16 और 8 5 40। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, 3 कैरी, 7 2 14 और 3 17 और 1 कैरी, 7 6 42 43, और ये हमारी n की वैल्यू। सो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4,375 टाइम्स, मतलब 4,375 टाइम्स जो व्हील है वो रोटेट होगा, रिवोल्यूशन नंबर्स हैं ये, और इतने टाइम्स भैया घूमेगा, देन आपकी ये जो डिस्टेंस है ये कवर करेगी कार। फाइन, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई है, क्वेश्चन आपको समझ में आया है, कोई भी डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन आपको करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यूनिट कन्वर्जन्स आना चाहिए। यूनिट का कन्वर्जन्स कैसे होता है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और क्वेश्चन शॉर्ट है, ठीक है, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया इस वजह से लेंथी है, बट क्वेश्चन क्या है, बहुत शॉर्ट है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, एक आपको यूनिट कन्वर्जन भी है और आपका सॉल्यूशन पार्ट भी है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए रीड करते हैं। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप कर भी सकते हैं इसको। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज, मतलब कब एरिया ऑफ द सर्कल एंड जो आपका सर्कमफेरेंस है, ठीक है, वो पेरीमीटर जिसको बोलते हैं, वो दोनों क्या होंगे, न्यूमेरिकली इक्वल।
यूनिट्स तो चेंज होती हैं बट न्यूमेरिकल जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। और वो कब होगा, उस सर्कल की रेडियस क्या होगी, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। अगर न्यूमेरिकली इक्वल है सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई r एंड एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर। ये दोनों पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल न्यूमेरिकली। सो 2 पाई r, पाई इस साइड आएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट, r से r की पावर कैंसिल, r इक्वल्स टू, सो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चुटकियों में आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको अपने YouTube चैनल पे मिलते रहेंगे। आई होप अभी तक ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, टेक केयर, बाय बाय।